Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Susti and you are watching Official Good and Study Plus for Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So once again, welcome to my YouTube channel. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो हूँ आज इस चैनल पर एक नए टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। जो टॉपिक जो है वो सभी स्टूडेंट्स के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और कोई चाहता नहीं है इस बारे में बात करना। कोई ये नहीं देखता कि भाई स्टूडेंट्स को किन किन डिस्क्रिमिनेशन से और किन किन चीज़ों से उसको गुजरना पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम उसको डे बाय डे उसको फेसेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि उसने सिर्फ कॉमर्स ली है। तो आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर उन सभी बच्चों के लिए बात करूँगी, उन सभी बच्चों की आवाज़ उठाऊँगी जिन बच्चों के पास कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ हैं। क्योंकि अभी हाल ही में यूट्यूब पर एक जाने माने यूट्यूबर जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उस यूट्यूब पर एक टीचर हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी लेकिन उनके बारे में ज़रूर थोड़ा बताना ज़रूर चाहूँगी। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक टीचर होकर उन्होंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया है, उनके बारे में कॉमर्स के सभी बच्चों के लिए इतना बुरा बुरा बोला है कि जिसको सुनने के बाद सच में मतलब मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि चलो मानते हैं कि यहाँ के जो लोगों के इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी जो मेंटलिटी है कॉमर्स के स्टूडेंट को लेकर वो जैसी है सो है, लेकिन एक टीचर की भी जो मेंटलिटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लेकर इतनी बेकार होगी, इतनी ख़राब सोच होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि कोई टीचर किसी बच्चे के बारे में, किसी स्ट्रीम के बारे में इतना बुरा भी सोच सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब पर जो कॉमर्स के जाने माने टीचर्स हैं, जिनमें एक सुनील पांडा सर हैं और जो कॉमर्स बाबा हैं, तो इन दोनों टीचर्स ने ही अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने ही चैनल पर एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है जिसमें सभी बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। क्योंकि ये दोनों ही जो टीचर हैं और इनके जैसे और भी न जाने कितने टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर इन सभी बच्चों के लिए वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मेरी तरह और हम मेरी तरह और आपकी तरह जो न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। किस लिए? ताकि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर कर पाएँ, वो अच्छे से पढ़ पाएँ और अपनी पढ़ाई में एकदम मतलब अपने फील्ड में एकदम माहिर हो जाएं, स्पेशलाइज हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी बच्चों के ऐसे क्रिटिसाइज़ किया, तो उन टीचर्स को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो जो दोनों टीचर्स हैं या फिर उनके जैसे और भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं, वो पागलों की तरह दिन रात बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं। वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, वो अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा प्यार हम सभी बच्चों को करते हैं। तो इसीलिए मैं उन सभी दोनों ही टीचर्स को और जो यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं जो कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन सभी को सपोर्ट करना चाहूँगी। उन्होंने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। ऐसे टीचर्स को इसी तरह से जवाब देना चाहिए, उनके साथ यही होना चाहिए। तो हाल ही में जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब ये वीडियो सामने आई कि जिस वीडियो के अंदर उन टीचर्स ने उन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को उनके बारे में बहुत ज़्यादा बेकार बोला। क्यों? क्योंकि वो एक साइंस के टीचर हैं। अरे भाई, आप साइंस के टीचर हो तो आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे को उसको डिमोटिवेट करें या उसके बारे में भला बुरा बोलें। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं उनकी ये मेंटलिटी है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर अगर बच्चे ने कॉमर्स ली है तो इसका मतलब समझ जाओ कि बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज साइड ली है। तो ऐसी मेंटलिटी, ऐसी धारणा जो लोगों के अंदर बैठ चुकी है, हम सभी को मिलकर उस मेंटलिटी को, उस धारणा को, उसको हटाना है। हम सभी को ज़रूरत है एक नई सोच, एक उम्मीद, एक नई आशा लाने की। हमें बात करनी चाहिए। हम ज़बरदस्ती बच्चे को कॉमर्स तो दिला देते हैं। कॉमर्स आप नहीं जानते, कॉमर्स के अंदर इतने सारी फील्ड हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं जिससे ये पूरे वर्ल्ड चलता है। जिसने इस वर्ल्ड ने क्या किया है, खुद को डेवलप किया है। किसके कारण? कॉमर्स के कारण, इंडस्ट्री के कारण, ट्रेड के कारण, सर्विसेज के कारण ये देश हमारा डेवलप हो पाया है। वरना अगर आप इंडिया की जो पहली पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक कॉमर्स नहीं था, जब तक इंडस्ट्री नहीं थी, जब तक ट्रेड नहीं था इस वर्ल्ड में, तो क्या हालत थी हमारे देश की। ये सोचने की, समझने की ज़रूरत है, लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने की जो मेरी तरह, आपकी तरह इस कॉमर्स के इस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो
क्या होते लोग क्या सोचते हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको कॉमर्स दिला दो। अगर बच्चे के पास कॉमर्स है तो इसका मतलब वो बच्चा वीक है, पढ़ने में ऐसा ही है, एवरेज है या फिर लोअर है। तो ऐसी मेंटलिटी क्यों क्यों हम सिर्फ कॉमर्स, सिर्फ साइंस को और मैथ्स को ही इतनी जो है इतनी हम क्यों हम सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को ऐसा समझते हैं, जबकि हम साइंस को और मैथ्स के स्टूडेंट्स को ये समझते हैं कि भाई वो पढ़ने में एकदम हाई फाई होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उनका जो फ्यूचर है एकदम ब्राइट है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर एकदम ख़राब है, कचरा है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो क्या करेंगे, सिर्फ धक्के खाएंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी मेंटलिटी ऐसी है कि कॉमर्स के स्टूडेंट दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऐसे ही हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ल्ड का मैं खुद एक बीबीए के स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, मैं एक बीबीए के स्टूडेंट हूँ। और मैंने बिजनेस एथिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है एक नई चीज़ सीखी। उस चीज़ में मैंने पढ़ा कि रिवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें एक टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं पढ़ रही थी। तो इस टॉपिक के अंदर क्या बताया जा रहा था, इस टॉपिक के अंदर ये बताया जा रहा था कि जब तक हमारे वर्ल्ड में ट्रेड या इंडस्ट्री या कॉमर्स नहीं थी, तब हमारे जो देश के लोग हैं वो किस तरह, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से अपना पालन पोषण करते थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, यानी कि वो बंदर थे, और वो दूसरे जानवरों को मार कर खाते थे, मांस मछली खाते थे। तो इस तरह से वो अपना भरण, यानी कि पेट भरण पोषण करते थे। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे से हमारे वर्ल्ड, यानी कि हमारे जो कंट्री में क्या आया, जो बार्टर सिस्टम आया, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या आ गया, हमारे मनी आया। मनी की, यानी कि जिसको हम मिडल ऑफ एक्सचेंज भी मानते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, मनी को ऐसा मिडल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी हम जानते हैं। तो मनी आया, मनी के बाद हमारा ट्रेड होना शुरू हुआ, कॉमर्स आया, इंडस्ट्री आया। तो आप ये सब सोचिए, अगर ये सब नहीं आती तो क्या हमारा देश डेवलप कर पाता? हमारा देश या फिर कोई और सा देश, यानी कि ये वर्ल्ड डेवलप ही नहीं कर पाता। मैं आपको बता दूं, अगर इस वर्ल्ड में कॉमर्स ना हो, कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स हमारे सभी हिंड्रेंसेस को क्या करता है, रिमूव करता है। हिंड्रेंसेस रिलेटेड टू सर्विसेज, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या करेंगे, हम उस कॉमर्स का सहारा लेंगे, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेंगे। हमें अगर मैं उस टीचर्स को, जिस टीचर ने अपने चैनल पर उन बच्चों को क्रिटिसाइज़ किया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, उनको बहुत ही भला बुरा बोला है, उस टीचर्स को मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या सर आपको अपने घर से उस स्टूडियो तक आने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या आपको अपने बैंक में, क्या आपको बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या आप अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ती? प्लीज़ सर आंसर दीजिए मेरे इन क्वेश्चंस का। क्या आपको सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये सभी चीज़, आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और ये सब चीज़ कहाँ से आई है सर? ये सभी चीज़ कॉमर्स से आई हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। लोगों की वजह से आपने क्यों अपनी ऐसी धारणा बना ली, क्यों अपनी ऐसी मेंटलिटी बना ली है कि आप हर जगह हमेशा कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। क्यों आप ये समझते हैं? क्या एक साइंस के स्टूडेंट को, प्लीज़ सर मुझे बताइए, क्या एक साइंस के स्टूडेंट को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या आपको ट्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री ना हो इस वर्ल्ड में, क्या आप बिना इंडस्ट्री के जिस ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो, जिस मार्कर से आप पढ़ा रहे हो, क्या आपको वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? वो चीज़ कहाँ से आई है? वो सब चीज़ इंडस्ट्री से आई है सर, क्योंकि इंडस्ट्री में वो सब चीज़ मैन्युफैक्चर हुई हैं। प्लीज़ सर समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए। बच्चों को कम से कम, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो करने दीजिए। आप एक टीचर हो के, आप एक टीचर हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपसे ना जाने कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और अगर आप ही की ऐसी मेंटलिटी, आपका ऐसा ही परसेप्शन होगा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को लेकर, तो बाकी के स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? जिसकी वजह से ना जाने कितने स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कॉमर्स ली है तो हमारा जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारा कोई भविष्य नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं। स्टूडेंट्स की ऐसी हालत हो सकती है। सर आप समझने की कोशिश कीजिए।
मैं खुद इस डिप्रेशन का एक शिकार हुई हूँ। मैं आपको बता दूँ, मुझे ज़बरदस्ती कॉमर्स दिलाई गई है, लेकिन जब मुझे कॉमर्स दिलाई गई, मेरी खुद की एक ऐसी मेंटलिटी थी, मैं आपको बता दूँ, मेरी खुद की एक ऐसी मेंटलिटी थी, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये सब चीज़ डाल दी थी कि अगर तू कॉमर्स लेगी ना तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा जो फ्यूचर है वो ख़राब है, तू ज़िंदगी में कुछ करके खा ही नहीं सकती क्योंकि तेरे पास कॉमर्स है। तो मेरी मेंटलिटी भी ऐसी हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने कॉमर्स को लिया, मैंने पढ़ा, उसके बारे में समझा, उसको जाना, तो मुझे पता चला नहीं, कॉमर्स से बढ़िया तो इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। कॉमर्स है तो सब कुछ मुमकिन है, कॉमर्स है तो ट्रेड हो पाएगा, कॉमर्स है तो इंडस्ट्री आएगी, सर्विसेज सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो पाएगा। आप ज़रा सोचिए, अगर इस दुनिया में सर्विसेज सेक्टर ही ना हो तो क्या आप सभी लोग जी पाएंगे? क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जाने के लिए किसकी ज़रूरत चाहिए? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। आपको अपने पैसों को सेव करने के लिए बैंक की ज़रूरत चाहिए, बैंक चाहिए। आपको अपनी लाइफ, अपने घर की, आपने क्या बोलते हैं, अपने चीज़ों की सेफ्टी के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत चाहिए। आपको सामान को स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग की ज़रूरत चाहिए। आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको मनी ऑफ एक्सचेंज चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। लेकिन आपको क्या नहीं चाहिए? आपको सिर्फ कॉमर्स और स्ट्रीम के बच्चे ही नहीं चाहिए। तो मैं इतनी डिप्रेस हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है उन सभी बच्चों के बारे में सोचकर, अपने बारे में सोचकर कि हम सभी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, सिर्फ क्या करने में? सिर्फ अपना भविष्य बनाने में। लेकिन यहीं पे ऐसे कुछ टीचर होते हैं जिनकी ऐसी मेंटलिटी होती है, वो 2 मिनट में हमारे सभी फ्यूचर्स को, हमारे सभी सपनों को तोड़ कर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे या फिर अगर आप सर्च करोगे ना कि इस इंडिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम कौन सा है, तो सबसे आपको टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? सीए मिलेगा। जी हाँ, सीए सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम है। लोग जहाँ जाने कितने लोग हर साल ना जाने कितने लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कामयाब होते हैं सिर्फ कुछ ही, यानी कि 100 में से केवल 5% बच्चे ही सीए बन पाते हैं। ये इतना हार्ड एग्ज़ाम है। तो आप ज़रा सोचिए, जब एक एग्ज़ाम को क्रैक करना सभी के लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्या एक साइंस का बच्चा सीए बन सकता है? जी नहीं, उसके बस की बात ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही साइंस के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। सब अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है डॉक्टर बनो, डॉक्टर केवल आए सिर्फ कॉमर्स ही लो, या फिर सीए ही बनो, ये करो वो करो, एमबीए करो। नहीं, आप सभी की अपनी सोच है, आप सभी का अपना खुद का एक इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो अलग है। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बच्चों की उम्मीद आशा उनके सपनों को मत तोड़िए। आप एक टीचर हैं, आपका काम है बच्चों को मोटिवेट करना, ना कि उन बच्चों को डिमोटिवेट करना। आपका काम है उन बच्चों को, उनको डायरेक्शन दिखाना, उनको दिशा दिखाना, ना कि आपको उनकी डायरेक्शन को ही डिस्ट्रॉय करना। प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसी वीडियो मत डालिए, बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए। ना जाने यूट्यूब पर ऐसे कितने कॉमर्स के टीचर हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन देते हैं, सभी बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके। वो चाहते हैं कि ये कॉमर्स के बच्चे अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, कुछ ना कुछ कर सकें, कुछ बन जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जब टीचर्स ही ऐसा करेंगे, टीचर्स ही ऐसा सोचेंगे, टीचर्स ही को सीए को और कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स को थप्पड़ लगवाएंगे साइंस वालों से, तो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों का कुछ हो पाएगा। प्लीज़ सर, समझने की कोशिश कीजिए। हम भी आपके साइंस के स्टूडेंट्स की तरह हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं सर, हम भी छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ सर, एज अ स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सब रोकना, ये सब कहना बंद कीजिए, हमारे भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को उम्मीद नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी बच्चे की उम्मीद, उसके सपनों को तोड़ने का। प्लीज़ सर, मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना होइए। जो कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, आपको नहीं पता कॉमर्स क्या चीज़ है। मैं अब सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती कॉमर्स के अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ऐसी बातें हैं मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये जो प्लेटफॉर्म है एकदम, प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सभी चीज़ें बता पाऊँगी कि कॉमर्स के अंदर क्या ताकत है, कॉमर्स क्या कर सकती है। अगर कॉमर्स इस वर्ल्ड की अगर
क्या शक्ल ही चेंज कर सकती है। तो जरा आप सोचिए, जहाँ पे पहले क्या करते थे लोग, पहले इधर से उधर जाने के लिए पहले लोग पैदल जाते थे, लेकिन कॉमर्स की वजह से क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, जिसकी वजह से लोग फटाक से जाते हैं, फटाक से आते हैं। ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स यानी कि आप मैसेज के थ्रू अपनी जो बात है वो लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। कॉमर्स की वजह से ना जाने क्या क्या आया है। ट्रेड यानी कि जो ट्रेड हो रहा है वो भी एक हमारे बिजनेस का पार्ट है। अगर आप जरा सोचिए, अगर इंडस्ट्री के अंदर हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर इंडस्ट्री ना हो तो ये तीनों सेक्टर इंप्रूव हो पाएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको पता है क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। जी हाँ, जहाँ पे इंडिया के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर, जी हाँ, किसान लोग हैं और प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं। अगर इंडस्ट्री ना हो तो क्या वो लोग इंप्रूव कर पाएंगे? देन सेकंड सेक्टर में क्या आता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? हमारा जो भी कोई हमारी नई चीज़ें बनती हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो क्या होती है? मैन्युफैक्चर होती हैं। अगर आप सोचिए, अगर वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर ही रुक जाए तो क्या आप नए नए ब्रांडेड कपड़े पहन पाएंगे? क्या आप नए नए फ़ोन का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आप नए नए सिस्टम्स का जो आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर कॉमर्स या इंडस्ट्री नहीं होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इस सब चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। देन थर्ड है टर्सरी हमारा जो है वो सर्विस सेक्टर है। क्या आप बिना सर्विसेज के जो है काम आसान कर पाएंगे? क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि साइंस के स्टूडेंट्स को क्या ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती? क्या साइंस के स्टूडेंट्स को बैंक की जरूरत नहीं पड़ती? क्या साइंस के स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती? क्या साइंस के स्टूडेंट को वेयर हाउसिंग की जरूरत नहीं पड़ती? क्या साइंस के स्टूडेंट को कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती? मैं पूछना चाहती हूँ कि साइंस के स्टूडेंट को कॉमर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सब फायदा उठाते हैं, लेकिन क्या है ना, बच्चों को क्रिटिसाइज करना है, उनको डिमोटिवेट करना है। अगर बच्चे ने, मान लो भैया, अगर किसी के पास कॉमर्स है तो इसका मतलब सही है बेटा, ये जो बच्चा है मतलब इसको तो पढ़ने में भैया एकदम डल है, इसका भविष्य तो बर्बाद है, ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कॉमर्स है। ऐसी ऐसी मेंटलिटी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर अभी से ही आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो ना जाने बच्चों का फ्यूचर क्या ही होगा। प्लीज़ स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों के साथ ऐसा करना बंद कीजिए, बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए। एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चों को जो है उनको इक्वली ट्रीट करें, सभी बच्चों को साथ लेकर चलें। माना कि सबकी स्ट्रीम अलग है, सबका फैशन अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो आप अपनी स्ट्रीम, अपने फैशन पे ध्यान दीजिए ना। आप दूसरे बच्चों को तो आप पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं, उनको गाइडलाइन तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से उनको डिमोटिवेट करें। अगर कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, आपको पता है ये जितने बच्चे कॉमर्स के हैं, अगर कल जाके बड़े होंगे, इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो ये अपने बच्चों को ये बोलेंगे बेटा साइंस या मैथ्स ही लेना, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ मत लेना। क्योंकि तेरे को पता है, क्योंकि मैंने कॉमर्स का मैं भी एक कॉमर्स ली थी मैंने, और लोगों ने मुझको क्रिटिसाइज़ किया था, लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किया था, लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला था, लोगों ने मुझे ये किया था, वो किया था। प्लीज़ बंद कीजिए। कितना आप करेंगे? आप नहीं जानते, आप आज की यानी कि ये जो जनरेशन है, ये यूथ है, ये हमारी इस वर्ल्ड का, हमारी इस कंट्री का ये फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो आज हैं, कल हैं, लेकिन आने वाला कल तो हम सभी बच्चे हैं ना सर। प्लीज़ से समझने की कोशिश कीजिए, बंद कीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टीचर्स जो कॉमर्स के फील्ड में हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो सभी जो टीचर्स हैं वो फ्री ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि वहीं पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी और हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, जो ये मानते हैं कि कॉमर्स सिर्फ ऐसे ही, ऐसे जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को थप्पड़ लगने चाहिए, जितने भी सीए हैं उनमें दबादब बजने चाहिए। तो ये गलत बात है सर। हम तो नहीं कहते कि अगर इस दुनिया में सभी कोई डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज कहाँ से आएंगे? सर प्लीज़ सर बताइए ना, पेशेंट कहाँ से आएंगे? उन डॉक्टर्स की फीस पे करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, और पैसा कहाँ से आएगा सर? बिजनेस से आएगा। प्लीज़ सर समझने की कोशिश कीजिए, बंद कीजिए। अगर मनी ऑफ एक्सचेंज ना होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर ट्रेड नहीं होता, अगर इंडस्ट्री नहीं होती, अगर कॉमर्स नहीं होता, तो ये वर्ल्ड डेवलप ही नहीं कर पाता। प्लीज़ सर बंद कीजिए, बंद कीजिए। आइए इस चैनल पे मैं और आप, हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएं उन सभी बच्चों के लिए जो इस मेंटलिटी, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके मन में ये बैठ चुका है कि अगर हमने कॉमर्स ली है तो हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कीजिए। आपने कॉमर्स ली है तो आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं, क्योंकि
आप नहीं जानते कॉमर्स के अंदर क्या पावर है, क्या ताकत है। आपने कॉमर्स ली है तो सच में आपका जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट ही जो कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उन्हीं का भी फ्यूचर ब्राइट है। नहीं नहीं, आपका फ्यूचर भी उनसे ज़्यादा ब्राइट है। ज़रूरत है तो सिर्फ हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की और मेहनत की। दिन रात लगन से पढ़िए, जितना हो सके लोगों को इग्नोर कीजिए, अपने गोल पे एकदम फोकस रखिए और ये सोचिए कि आज जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं साइंस और कॉमर्स को लेके, जो इतनी बकवास बकवास बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको ज़रूरत है, आपको उनको बोल के जवाब नहीं देना, आपको उनको अपनी तरक्की से जवाब देना है। क्योंकि जब आप लोग उनको अपनी सक्सेस से उनको जवाब देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं ना कि जब मुंह से जवाब देते हैं तो उनका मुंह सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बंद होता है, लेकिन जब अपनी तरक्की से जवाब देते हैं ना तो उन लोगों का मुंह ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाता है। एंड दैट लास्ट बस यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन सभी कॉमर्स के स्टूडेंट तक पहुँचाइए जो सभी इस फील्ड में हैं, जो सभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लोगों को ताने सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉमर्स ली है। तो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो मानते हैं कि कॉमर्स के अंदर कुछ है ही नहीं। कॉमर्स का अगर बच्चे ने कॉमर्स लिया तो उसका जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हर पत्थर भगवान नहीं होता, हर इंसान इंसान नहीं होता। कामयाबी पाना होता आसान अगर इतना तो आज हर इंसान बेरोज़गार नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है साइंस और कॉमर्स को लेके, इसको अभी के अभी रोकिए। प्लीज़ स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।